हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर अपने चैनल एन.के. प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम क्लास 11th रसायन विज्ञान का अध्याय परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम एक दिन इसमें कुछ पढ़ाए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। कुछ परमाणु मॉडलों के बारे में पढ़ना है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल। आगे लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए परमाणु मॉडल क्या होता है। परमाणु की व्याख्या करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने या रसायनज्ञों ने कुछ अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे परमाणु मॉडल कहते हैं। जैसे होता है ना समय समय पर विचार कि ये मॉडल है परमाणु, किसी ने बताया कि परमाणु ऐसा है, किसी ने बताया कि परमाणु ऐसा है। तो कुछ लोगों ने अपने विचार दिए हैं परमाणु के मॉडल के संबंध में, यानी परमाणु की संरचना कैसी है उसको हम लोग जानेंगे। इसमें पहला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन को हम लोग टॉमसन भी कह सकते हैं। टॉमसन इंग्लिश में लिखेंगे THOM, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है। परमाणु कैसी संरचना है? एक गोलाकार संरचना होती है और इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 होती है। परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। यानी परमाणु की गोलाकार जो गोला होता है ना, उसकी कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है, तो वह त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻10 होती है। और यह एक धनावेशित भाग होता है। क्या ऐसा भाग होता है? यह इसका जो क्षेत्र होता है इसके अंदर का, यह धनावेशित भाग होता है। धनावेश का बना होता है, धनावेशित भाग, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। धनावेशित भाग होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें बीच बीच में इस तरह धंसे होते हैं, इस तरह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है जो धनावेश की बनी होती है। यानी इसका पृष्ठ जो वह किसका बना है? धनावेश यानी प्रोटॉन का बना होता है। और इलेक्ट्रॉन उस पर बीच बीच में क्या होते हैं? धंसे होते हैं। यह उसी प्रकार होता है जैसे आप तरबूज देखेंगे आप लोग, तरबूज इस तरह तरबूज जैसा होता है, जिसमें उसका लाल रेड कलर का जो भाग होता है वह क्या होता है? रेड कलर का भाग, और इसमें काले काले इस तरह बीज होते हैं। तो उसी प्रकार इसी से तुलना किया था थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को। जिस प्रकार तरबूज में बीज धंसे होते हैं, उसका गूदा क्या है? पॉजिटिव है, और इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब उसका जो बीज है वह निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। पूछता है तरबूज मॉडल किसे कहते हैं, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोलाकार संरचना होती है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बीच बीच में धंसे होते हैं, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं। इसका रेड पार्ट में जैसे काले काले बीज धंसे होते हैं। तो इसमें नोट करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में समस्त धन आवेश, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में समस्त धन आवेश कह सकते हैं, जिसको प्रोटॉन एक सूक्ष्म गोले जिसकी त्रिज्या, एक सूक्ष्म गोले जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है।
मीटर होती है में फैला होता है, में फैला होता है। यानी परमाणु में समस्त धनावेश यानी प्रोटॉन एक सूक्ष्म गोल है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। इसी में क्या होता है, इसका समस्त धनावेश फैला होता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित भाग में धंसे होते हैं। ठीक है, धनावेशित भाग में धंसे होते हैं। यह एक अस्थायी संरचना प्रदान करते हैं, धंसे होते हैं तथा यह एक अस्थायी संरचना प्रदान करते हैं। अस्थायी संरचना प्रदान करते हैं, परमाणु को अस्थायी संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। यह व्यवस्था बताया ना, यह उसी प्रकार है जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार तरबूज के गूदे में बीज धंसा होता है। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। याद कर लीजिए आप लोग, तरबूज मॉडल पूछ सकता है परीक्षा में, तरबूज मॉडल किसे कहते हैं, तो थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसकी। आगे लिखेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। देखिए, कोई भी चीज़ की खोज होती है, कुछ भी होता है तो उसमें अच्छाइयाँ के साथ साथ बुराइयाँ भी होती हैं। हेडिंग लिखेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। इन्होंने तो बता दिया कि परमाणु ऐसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह धंसे होते हैं, लेकिन इस मॉडल की कुछ कमियां थी। लिखेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की या परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। एक कमी हो गई। दूसरी कमी नोट करेंगे, यह मॉडल ऋणावेशित भाग तथा धनावेशित भाग के साथ साथ रहने की व्याख्या करने में असफल है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, जो ये दोनों एक साथ हैं, यह कैसे रहते हैं इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। यानी यह मॉडल ऋणावेशित भाग तथा धनावेशित भाग के साथ साथ रहने की व्याख्या करने में असफल रहा।
रहने की व्याख्या करने में असफल रहा, असफल रहा। ये इसके मॉडल के प्रमुख बिंदु थे और एक प्रमुख दोष, दो कमियां थी। इसका आप लोग फिगर बना लीजिएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल का, इस तरह बना के यहाँ बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक है, इस तरह बना लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन है और ये बीच बीच में जो हरा हरा भाग है इसका क्या है, ये धनावेशित भाग है इसका। इस तरह बना लीजिए आप फिगर, आप लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल का फिगर। ये धनावेशित भाग इसका लिख लेंगे, धनावेशित भाग जिसको प्रोटॉन कहते हैं। धनावेशित भाग ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोटॉन। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं, ठीक है। यहाँ चित्र लिखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, नोट करिए जल्दी से। इसको आप लोग उस तरह भी बना सकते हैं, बताया ना अभी, इस तरह भी तरबूज की तरह बना सकते हैं, इस तरह, इस तरह बना सकते हैं। ये तरबूज की तरह, ये तरबूज का गूदा है, काट के दिखाया गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह 10 है। चाहे इस तरह बनाए चाहे उस तरह बनाए, बात एक ही, दोनों फिगर एक ही, बना लीजिए। चलिए अगले हेड लिखे। अगला मॉडल है पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है, लिख लीजिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था इनका, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका परमाणु इनका पूरा नाम था, ठीक है। नोट कर लेंगे, इंग्लिश लिख लीजिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन्होंने अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पे अपने मॉडल को अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पे जो निष्कर्ष प्राप्त किए, इन्होंने अपना एक अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। उसमें उस प्रयोग से इन्होंने जानकारी प्राप्त की कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अल्फा कणों के प्रयोग के आधार पे जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पे इन्होंने अपने मॉडल को या अपने परमाणु मॉडल को अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया। लिखेंगे अपने अल्फा कणों के, इसमें लिखिए अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन, अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्राप्त, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर प्राप्त जानकारी पर, आधार पर प्राप्त जानकारी पर, प्राप्त जानकारी पर आधारित, प्राप्त जानकारी पर आधारित अपने मॉडल को, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्राप्त जानकारी पर आधारित अपने प्रयोग को, अपने मॉडल को, अपने मॉडल को अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया। नोट करेंगे, मॉडल को अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया, यानी निम्न रूप में प्रस्तुत किया, अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया।
यानी जो ये प्रयोग किए थे अपना अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किए था इन्होंने, उसके आधार पे जो जानकारी या जो निष्कर्ष प्राप्त किए उसके आधार पे अपने मॉडल को इन्होंने बताया कि क्या होता है, प्रस्तुत किया। जो निम्न है, लिख लीजिएगा आगे, जो निम्न है। इनके प्रमाण मॉडल की प्रमुख बातें निम्न है। पहला लिखेंगे, इनके अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म, लिखेंगे परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म कामा गोलाकार, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। नोट करेंगे। परमाणु के दो भाग होते हैं, अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है तथा इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला उसका केंद्रीय भाग जिसको नाभिक कहते हैं, लिखेंगे इसमें पहला, इसके दो भाग होते हैं। पहला अति सूक्ष्म धनावेशित भाग जिसे नाभिक कहते हैं। अति सूक्ष्म धनावेशित भाग, यहाँ लिखेंगे नाभिक, जो केंद्र में होता है। दूसरा ऋणावेशित भाग जो नाभिक के चारों ओर होता है। दूसरा लिखेंगे नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नोट करेंगे। इनके सिद्धांत की अगली बिंदु है जो परमाणु का नाभिक होता है, इसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। लिखेंगे परमाणु के नाभिक में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे परमाणु के नाभिक में इसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणु के नाभिक में इसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है। इसकी त्रिज्या, यानी जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है, लिख लेंगे इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 मीटर होती है। सॉरी, मीटर नहीं, सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। किसकी? जो परमाणु का नाभिक होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान होता है। अभी फिगर बनाएंगे तो बताएंगे सब, जिसमें उसकी समस्त त्रिज्या क्या होती है? अरे उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, नाभिक के चारों, लिख लीजिए नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में, चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आगे लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या लगभग
परमाणु की त्रिज्या लगभग, देखिए सर त्रिज्या घटती बढ़ती रहती है अलग अलग परमाणु की, लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। नोट करेंगे परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट नोट करेंगे, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कक्षाओं में उपस्थित, कक्षाओं में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। आज हम जानिए जब प्रोटॉन पे यानी नाभिक पे धन आवेश होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, आपस में बराबर होती है। जब प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे तो क्या क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाता है ना, इसीलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत उदासीन परमाणु पूछेगा कैसा होता है, कोई पूछेगा परमाणु कैसा होता है, तो आप लोग बताएं परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए परमाणु क्या है? विद्युत उदासीन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे, अगला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखेंगे परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते नहीं हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? अपने अर्थ पे इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के अपकेंद्र, इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्र बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्र बल, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उसके घूमने से उसके क्या होता है? एक अपकेंद्र बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता अपकेंद्र बल क्या है, अभी बता रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उत्पन्न अपकेंद्र बल आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में गिरते नहीं हैं, परमाणुओं के नाभिक में। एक पॉइंट और लिख लेंगे, भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों या धन आवेशों, क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसके पहले पढ़ाए हैं। प्रोटॉनों या धनावेशों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी अगर वह हाइड्रोजन का परमाणु है तो उसमें अलग प्रोटॉन रहेंगे, सोडियम का परमाणु है तो उसमें अलग प्रोटॉन रहेंगे, पोटेशियम का है तो उसमें अलग प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, ये लिखा गया। फिगर बना लेंगे आप लोग, इसका फिगर बना लीजिए इस तरह।
ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इस तरह इलेक्ट्रॉन है। ये विभिन्न जो एक गोला गोला भाग दिखाई दे रहा है क्या है, एक कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है इस तरह। ये विभिन्न कक्षाएं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्र। और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, अभी बताया ना, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है या जो समस्त धनावेश होता है उसके बीच में या उसके केंद्र में इकट्ठा होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में इसका क्या होता है, समस्त द्रव्यमान या समस्त धनावेश निहित होता है। और परमाणु के बाहर भी लिखवाए ना, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो यह इसमें क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो अपनी अक्ष पे इस तरह घूमते हैं, जिससे एक बल उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। अभी लिखा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह जो बल होता है इसके और इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है, कौन सा बल, आकर्षण बल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता नहीं है। नहीं तो ये नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, इसको खींच लेता है, इसी में नाभिक में गिर जाता है इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उसमें गिर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो अपकेंद्र बल है वो आकर्षण बल को संतुलित करता है। इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, और यह जब घूमेगा तो अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसी के कारण जैसे देखिए सूर्य होता है ना, सन, इसके बाहर जो इस तरह जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, आपस में जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो सूर्य के नज़दीक में क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि सूर्य एक ग्रह भी अपने दूरी पे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण बल उत्पन्न होता है और वो बल इसको संतुलित करता रहता है। ठीक है, इसलिए ग्रह भी क्या होते हैं, गिरते नहीं है, ना कक्षा छोड़ के भागते हैं। सब नोट कर लेंगे, इसको फिगर बना लें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियां या दोष कर लीजिए, पूछता है। इसके प्रमुख कमियां निम्न है। पहला लिखेंगे, यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व, इनस्टेबिलिटी, मतलब परमाणु कितना अस्थायी इसकी व्याख्या नहीं करता। यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, यह कमी है इसकी। यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, एक कमी यह है। दूसरा लिखेंगे, यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। रैखिक स्पेक्ट्रम एक प्रकार की, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो उस पर स्पेक्ट्रम निकलती हैं, रेखाएं निकलती हैं, तो वह रेखाएं कैसी होती हैं, कैसी नहीं होती हैं, इसकी व्याख्या यानी परमाणु के जो रैखिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी व्याख्या या परमाणु मॉडल नहीं करता है। यह दो ठो इसकी कमियां हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको। एक पॉइंट और लिखेंगे, यह मॉडल यह नहीं बताता या इसकी व्याख्या नहीं करता कि, यह नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, यह नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कहाँ और कैसे स्थिर रहता है तथा उसकी ऊर्जा कितनी, तथा उसकी ऊर्जा क्या है या कितनी है। ये सब कमियां नोट कर लीजिए।
ये हो गया थॉमसन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे कि दूसरे विद्यार्थियों का भी भला हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।